हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की कहानी संजय लीला भंसाली की नई फिल्म हीरा मंडी पर आधारित है। ये है हीरा मंडी का सही इतिहास, जिस पर संजय लीला भंसाली की बनाई गई नई सीरीज हीरा मंडी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। यह लाहौर में मौजूद हीरा मंडी नाम की जगह की असली कहानी है। हीरा मंडी, द डायमंड बाजार इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। जब से बॉलीवुड की फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने इस पर एक सीरीज तैयार की है और यहाँ की कहानी को दिखाया है, उसके बाद से हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरकार लाहौर की यह हीरा मंडी कैसी है और यहाँ पर क्या होता है। चलिए, आज के आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि आखिर का लाहौर की यह हीरा मंडी पहले के दौर में कैसी हुआ करती थी। आप में से बहुत से लोगों ने इस सीरीज को देखा होगा और कुछ ने इसकी कहानी भी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको असली हीरा मंडी से रूबरू करवाते हैं। चलिए इसका इतिहास जानते हैं। हीरा मंडी का इतिहास, हीरा मंडी हिस्ट्री। हीरा मंडी की कहानी काफी पुरानी है। मुगलों के दौर में हीरा मंडी का नाम शाही मोहल्ला था और कुछ लोग इसे अदब का मोहल्ला भी कहते थे। इस मोहल्ले में तवायफ राज हुआ करता था। यहाँ पर नवाब अपने मनोरंजन के लिए आया करते थे। इसके अलावा शाही गानों के शहजादा को अदब और अंदाज की शिक्षा लेने के लिए भी यहाँ पर भेजा जाता था। यहाँ पर आने वाले युवाओं को यह सीख दी जाती थी कि महिलाओं से किस तरह से अदब से पेश आना चाहिए। हालांकि बाद में यह जगह मनोरंजन का केंद्र बनती चली गई और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद इसकी सूरत पूरी तरह से बदल गई। अफगान और उज्बेकिस्तान से लाई गई औरतों को यहाँ पर रख दिया गया और जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो गया। लेकिन सालों बाद महाराज और रणजीत सिंह ने पंजाब स्टेट की नींव डाली और फिर इस एरिया की किस्मत पलट गई। कब हुई हीरा मंडी स्थापना? हीरा मंडी की स्थापना मुगल काल से हुई। इसका नाम महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री हीरा सिंह के नाम पर पड़ा। प्रारंभ में एक अनाज बाजार के रूप में स्थापित, यह एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसने विभिन्न क्षेत्रों की तवायफों को आकर्षित किया, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और नृत्य में अपनी महारत का प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव थे जो उस समय के समृद्ध और कुलीन लोगों के संरक्षण में विकसित हुई थी। सांस्कृतिक केंद्र हैं हीरा मंडी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुगलों ने कथक जैसे शास्त्रीय भारतीय नृत्य करने के लिए अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से महिलाओं को लाना शुरू किया। समय के साथ हीरा मंडी तवायफों के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। जब बदलने लगी, हीरा मंडी की पहचान अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद हीरा मंडी वेश्यावृत्ति के लिए जानी जाने लगी। अपनी कुख्यात प्रतिष्ठा के बावजूद यह क्षेत्र दिन के दौरान एक नियमित बाजार के रूप में कार्य करता था, जहां अन्य वस्तुओं के अलावा भोजन और संगीत वाद्य यंत्र बेचे जाते हैं। हालांकि रात में यह फिर से देह व्यापार के अड्डे में तब्दील हो जाता है।